एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तभी उस गांव में बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब वे लोग उस साधु के पास जाते और उनसे निवेदन करते कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगली ही सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को साधु की कुटिया के पास ले गए और गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया तो उनमें से 2 लड़के थक कर बैठ गए, लेकिन बादल भी नहीं दिखे। और कुछ ही समय बाद उन दोनों लड़कों ने भी हार मान ली और थक कर बैठ गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी तो उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका और वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गरजने की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोर से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़कों के होश उड़ गए और वे चारों लड़के तुरंत साधु से क्षमा मांगने लगे। और चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों हुआ, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु ने उत्तर दिया, जब भी मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात ये कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी ये कि मैं जब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, सफलता पाने वाले लोगों में भी यही गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि वे जिस काम को भी करते हैं उन्हें उनमें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते रहते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सक्सेस प्राप्त करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।